धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा और फिर राजा प्रभु के प्रभु पिता। इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने पिता सुबह लेकर अपने समय के लिए प्रभु और अपनी नहीं उपस्थित किए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और जो भी आराधना महिमा भजन पिता आपकी जो मेरी योग्य होने का प्रभु जी, और सुगंधित पिता आप तक पहुँचे प्रभु, और आपकी जो तरह से धन्यवाद देते प्रभु जी। और हर एक तेरे हाथ में शब्द पिता हर के मन मस्ती विचार पिता आपका रक्षा करने के तरह से धन्यवाद देते प्रभु जी। आज की प्रार्थना आज की आराधना के द्वारा पिता पूजने से पिता हर एक को बनने पिता हर एक की बढ़ता पिता जीवन जाएगा धन्यवाद करते प्रभु जी। और आपके दास आपके हाथ में सब पिता मुझसे छीन कराए पिता, इनके द्वारा पिता एक नए ज्ञान और भेद को प्रकट कर धन्यवाद देते प्रभु जी। और हम सब पिता वचन सुनने वाले नहीं पिता वचन पर चलने वाले अपने राजा धन्यवाद देते प्रभु जी। ऐसे अनुग्रह और दया करे पिता अपने वाले का धन्यवाद देते प्रभु जी। और सब कुछ तेरे हाथ में सब अधिकार देता समय के हाथ में सब अधिकार अपने स्थित पर अपने हाथ में सब पिता, और हम सब अपने द्वारा लेकर चले धन्यवाद देते प्रभु जी। रात में पिता आपकी योग्य ने पाए तो सुबह में भी पिता आपका पहुँचे प्रभु, और आप धन्यवाद देते पिता। सारी आदर और महिमा सम्मान द्वारा आपको देते प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते आमीन।
अच्छे हैं, आनंदित हैं। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के परिवार इसी समय के लिए तेरे पिता आज के वचन के लिए तेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं। निश्चित तेरे पिता आज के वचन जो भी है तेरे पिता निश्चित तेरे पिता आज के वचन सुनने के लिए तेरे पिता हर एक व्यर्थ बातों की ओर से मन दूर रही तेरे पिता पूरा पूरा मन तेरे पिता आज के वचन के लिए इसी के लिए आज के वचन सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले भी जिन वचन हो तेरे पिता के शहर की जीवन बड़ी उनकी बुलाने ऐसा ही हो गया सब कुछ का हाथ में मिलते हैं और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के समर्पण पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 13वें पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सभी लोग खोलेंगे। लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कह रहा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिनको कोई आशा नहीं है। हालेलुया, आपको आशा है कि नहीं? कितने लोगों को आशा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और कह रहा है कि जो सोते हैं उनके विषय में अज्ञानी न रहो, परंतु उनके विषय में जान लो। उनके विषय में जान लो, क्योंकि जो सोते हैं उनके पास कोई आशा नहीं। हालेलुया। और वो शोक करते हैं। क्या करते हैं? शोक। हालेलुया। और यदि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, अगर आप सोएंगे, हालेलुया, तो आप भी उनके समान शोक करेंगे जैसे सोने वाला व्यक्ति क्या करता है? शोक। क्योंकि उसके पास आशा नहीं, उसके पास आशा नहीं है। और जिसके पास आशा है वह उस आशा में जागता रहता है। आशा में क्या करता है? जागता रहता है, इंतजार करता है। लेकिन जिसके पास आशा ही नहीं, हालेलुया, जिसके पास आशा ही नहीं है, हालेलुया, वो तो ना जागेगा और ना इंतजार करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे पास आशा है तो हम जागेंगे। हालेलुया। हमारे पास आशा है तो हम उस आशा से इंतजार करेंगे। हालेलुया। हमें आशा है कि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तो हम इस आशा से प्रार्थना करके उस प्रार्थना के उत्तर का हम इंतजार करेंगे। हालेलुया। और आशा लगाए रहेंगे कि निश्चय परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और इसके पास आशा ही नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो सो जाएगा। वो ना तो प्रार्थना करेगा ना तो इंतजार करेगा, क्योंकि उसके पास कोई आशा है ही नहीं। इसीलिए कह रहा है कि उनके विषय में अज्ञानी रहो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं
ये पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। हालेलुया। और शांति तब हम दे पाएंगे जब हमारे पास शांति रहेगी। हालेलुया। जब हमारे पास क्या रहेगी? शांति। जिसके पास कुछ खाने को है, हालेलुया, वही खाने को दे सकता है। हालेलुया। मानो 4 बच्चे स्कूल गए, एक टिफिन लेकर नहीं गया और 3 के पास टिफिन है, हालेलुया, और एक नहीं लेकर गया तो वो 3 उसको खिला देंगे। लेकिन अगर 3 नहीं लेकर गए, हालेलुया, एक क्या करेगा? वो चुपके से गए, खा लो, वो 3 है, हालेलुया। कितने हैं? 3 हैं। पता नहीं मुझे बचे कि ना बचे, इसलिए क्या करो? खा लो। वो नहीं बताएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। शांति तब हम दे पाएंगे जब हमारे पास होगी, और जब हमारे खुद के पास शांति नहीं है तो हम शांति कहाँ से दे सकते? हालेलुया। जब हमारी आशा टूट चुकी है तो हम किसी को आशा दिला सकते हैं? लेकिन जब हमें आशा है तभी हम दूसरों को भी आशा दिला सकते हैं कि हमने आशा रखा और उस आशा को परमेश्वर ने पूरा किया, इसलिए आप भी आशा रखें। हालेलुया। लेकिन जब हम खुद नहीं हैं तो हम दूसरों को कहाँ दिला सकते हैं? हालेलुया। और लिखा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। जब किस रीति से? जब जागते रहेंगे तब, सो जाने के बाद नहीं। अगर हम सो गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सो गए तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। जब जागते रहेंगे तो पता चलेगा। हालेलुया। जब जागते रहेंगे तो देखते रहेंगे। हालेलुया। और जब सो जाएंगे तो कहाँ देख पाएंगे? अभी यहाँ बैठे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन यदि हम सो जाएं, हालेलुया, अब वचन हो रहा है, हमारा ये वचन हम खोल कर बैठे हैं और इस वचन को खोलने के बाद हम सो जाए, फिर दूसरा वचन चालू हो जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और उसके आगे एक वचन चालू हो जाए, हालेलुया। तो जो सोने वाला व्यक्ति है उसे मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा। जब वो जागेगा तो सोचेगा यही वचन होगा, फिर वो बगल वाले से पूछेगा तो कहेगा चुप शांत सुनने तो जान। हालेलुया। क्या वो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। क्या उसके जीवन में कुछ मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें जागते रहना है। क्या करते रहना है? जागते रहना है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, हालेलुया, यदि आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मरा और जी भी उठा, हालेलुया, तब तो आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तब आप उस परमेश्वर के साथ जिएंगे। हालेलुया। और जब आपको ये विश्वास ही नहीं है यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब आपको कहाँ से प्रतिफल मिलेगा? फल तब मिलेगा जब आप पेड़ को जानोगे। हालेलुया। जब आपको पेड़ ही नहीं मालूम है ये कौन सी चीज का पेड़ है तो आप फल कैसे जान पाओगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम होना चाहिए ना ये किस चीज का पेड़ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तभी तो उसके फल को जान पाओगे और तभी उसका फल आप खा सकते हो। आपको मालूम होगा कि ये पेड़ का फल खाने के योग्य है कि नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यही तो परमेश्वर ने मना किया था ना। हालेलुया। इसी चीज को तो मना किया था कि देख इसका तू खा लेना, इसका तू खा लेना, इसका खा लेना, इसका खा लेना, लेकिन इस वाले पेड़ के फल को न खाना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर उनको ये जानकारी हो जाती, ये ज्ञान हो जाता, ये समझ हो जाता, यदि हम इस पेड़ के फल को खाएंगे तो हम अदन की वाटिका से दूर चले जाएंगे, वो कदापि ना खाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर आपको ये मालूम हो जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारे पैर जल जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी,
तो कोई आपको पैसे भी देकर भेजे, आप जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम हो चुका है कि वहां जाने से हमारा पैर जल जाएगा, वहां जाने से दुर्बलता आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए वो नहीं जाएगा। और ये बात आदम को पता थी। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया था आदम से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन जब आदम सो ही रहा था और हवा सो ही रही थी, तभी वो बहकाने वाला आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताते हैं जब वो सो रहा था तब बहकाने वाला आया। हालेलुया। आज भी नया नियम भी बताता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यीशु मसीह ने भी कहा हालेलुया, जागते रहो ताकि परीक्षा में। हालेलुया। जब वो सो गए तो कहाँ पर गए? परीक्षा में। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक किसान का दृष्टांत दिया। हालेलुया। जब वो बीज बो करके क्या किया? सो गया। तब शत्रु आकर जंगली बीज क्या किया? बो कर चला गया। हालेलुया। सो जाने के कारण अपना प्रतिफल क्या किया? खो दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज आप सो गए, बाहर रखे हो, अनाज छल्ली लगा रखे हो और आप सो गए, कोई आकर एक छल्ली उठा कर लेकर चला गया। अगर आप जागते हो तो कोई ले जा पाता? नहीं ले जा पाता। हालेलुया। आप उत्पत्ति की पुस्तक से देख लो लास्ट तक। हालेलुया। परमेश्वर ने जागने के विषय में कहा। किसके विषय में कहा है? जागने के विषय। हालेलुया। और आप हैं कि सोने से उठते ही। हालेलुया। सोने से थकते ही नहीं, इसलिए आपके जीवन में सब कुछ खत्म होता चला जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लोग पहले जब जानवर, जब अब तो जंगल वंगल सब कटते चले जा रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब अपने जानवर को कहाँ बांधते थे? चारपाई के खूटे में। चारपाई को जो पेरुआ होता है, खूटा, हालेलुया, उसको खूटा बनाते थे, उसी में बांधते थे। हालेलुया। छोटे छोटे जानवर को उसी में बांध देते थे। हालेलुया। और वो जागते रहते उसी चारपाई से। हालेलुया। यदि नींद आएगी, कोई जानवर आएगा तो चिल्लाएगा, हम तुरंत जान जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब वो सो जाते थे तो वो बांधे बांधे चारपाई से उस जानवर को, जंगली जानवर क्या करता था? लेकर चला जाता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जंगली जानवर लेकर क्या करता था? चला जाता था। किसके कारण? सो जाने का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बहुत पहले हम जब वो छोटे से थे, हालेलुया, हमने सुना था। हालेलुया। एक माँ अपने बच्चे को लेकर सो रही थी। अपने बच्चों को लेकर क्या कर रही थी? सो रही थी। और वो बेसुध होकर सो गई। हालेलुया। बेसुध होकर सो गई। उसके बच्चे को जंगली जानवर उठाकर लेकर चला। हालेलुया। जंगली जानवर क्या किया? उठाकर लेकर चला गया। जब भोर में उसकी आंख खुली, हालेलुया, तो अपने घर वालों से पूछती है, तुमने बच्चे को लाया? घर वाले बोले नहीं। हालेलुया। अब हल्ला हो गया, बच्चा गायब, बच्चा गया। कैसे? घर के लोगों ने कहा, तुम तो उसको लेकर सो रही थी ना? और बोली, मैं इधर का मुंह करके लेट गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इधर का मुंह करके मतलब जिस तरफ बच्चा लेटा था उसकी ओर से उधर करवट होकर लेट गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज जब परमेश्वर की ओर से मुंह फेरते हैं, हालेलुया, तो आपके जीवन का जो धन है, वो बालक उसके जीवन में क्या था? क्या था? हालेलुया। भाई माता पिता का धन कौन होता है? उनके बच्चे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो वो जो धन था उसे वो क्या किया? लेकर चला गया। केवल मुंह फेरने के कारण सो गई। हालेलुया। और जब हल्ला हुआ, गांव वाले ने खोजा, हालेलुया, तो अरहर के खेत में, तो पहले बहुत अरहर होती, अब तो कहीं देखने को मिलती नहीं एक नीचे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अरहर के खेत में उस बच्चे का
मतलब कुछ हिस्से मिले, हालेलुया। जैसे छोटा सा पंजा, हाथ का, पैर का, कुछ हिस्से मिले, उससे जान गए कि इसे जंगली जानवर हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सेम उसी समान, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की ओर से मुंह फेर ले, आपके पास सब कुछ है लेकिन वो आएगा सब उठा ले जाएगा, हालेलुया। क्योंकि आप उधर का मुंह कर लिए और सो गए। सो जाने के कारण उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर अंत तक परमेश्वर बताता चला आया, हालेलुया। लास्ट तक जब वो सूली पर चढ़ा तब पर भी कहा, उस रात को भी उसने कहा, उस रात को भी उसने क्या कहा, जागते रहो। उस रात को, जिस रात वो पकड़ा गया, जब वो सूली पर चढ़ाया जाना था, तब पर भी अपने चेलों को क्या समझा रहा है, जागने के विषय में, कि जागते रहो ताकि परीक्षा में, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज सो जाने के कारण, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप ऐसे ही देख लो, हालेलुया, सो जाने के कारण आप सो के दरवाजा खोल अभी बंद कर लेते हैं, हालेलुया। कोई जानवर आया आपके घर में, जो कुछ रखा है खाने का सामान, वो भी वो खाया नहीं, सब खराब कर दिया, हालेलुया। वो भले नहीं खाया लेकिन सब क्या किया, खराब कर दिया। किस कारण, सो जाने के कारण, हालेलुया। तो इसलिए हम क्या करें, जागते रहे। और सो जाने के कारण मनुष्य अपना सब कुछ क्या करता है, हालेलुया। आपको कुछ काम करना है, कोई काम करना है, और यदि आप ना करो और सोचो कि थोड़ा देर बाद करते, और आप सो गए, तो पता लगा वो समय निकल गया, हालेलुया। वो समय क्या हुआ, निकल गया, हालेलुया। तो इसीलिए सोते हैं अज्ञानी रहो, और ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, हालेलुया। और ऐसा ना हो कि उनके समान, दूसरों के समान तुम क्या करो, शोक करो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर वो जागते रहते तो प्रतिफल न को, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब सोचो, हवा जाग रही थी, आदम सो गया, हालेलुया। और यदि आदम जागता रहता, हालेलुया, तो क्या हवा को जाने देता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और आदम सो रहा है और हवा उठकर चली गई, हालेलुया, बहकाई, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और उसे मालूम नहीं था कि इसका खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हालेलुया। और उसने बहकाया, नहीं खा ले तू, हालेलुया। और वो खा ली। उसको खाने के चक्कर में, हालेलुया, वो उस अदन की वाटिका से दूर हो गई, इसमें आनंद था, शांति था, हालेलुया, सुख थे, हालेलुया। उस सुख से वो क्या हो गए, बहुत दूर हो गए, हालेलुया। आज यही कारण है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो आपके जीवन में आता है, हालेलुया, और आपको कहता है नहीं ये काम कर ले, हालेलुया, इस काम को कर ले, इसको खा लेना चाहिए, हालेलुया। और जो चीजें बुरी होती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, वो, हालेलुया, देखने में बहुत क्या होती है, सुहानी, हालेलुया। वस्त्र सफेद देखने में बहुत सुहाना होता है, हालेलुया, लेकिन बड़ा संभाल के उसे रखना पड़ता है, हालेलुया। आप एक बार रेड पहनेंगे, उसमें थोड़ा दाग लग जाएगा, चलेगा। ब्लैक पहनेंगे, थोड़ा दाग लग जाएगा, चलेगा। गुलाबी में दाग लग चलेगा, लेकिन व्हाइट में जरा सा भी नहीं चलेगा, हालेलुया। जरा सा भी लग गया तो पूरा कपड़ा क्या हो गया, जरा सा भी दिखेगा, हालेलुया। उसे बड़ा सेफ से रखना पड़ता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या एकदम स्वेश से ज्यादा क्या है, उजला। उसके साथ रहने चलने का मतलब है हमें बड़ा सेफ्टी से चलना होगा, हमें क्या चलना होगा, बड़े सेफ्टी के साथ हमें चलना होगा। और जब हम सेफ्टी के साथ नहीं चलेंगे, हालेलुया, तो दाग लगेगा, तो फिर हम खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे। कैसे खड़े होंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमियों में एक जगह लिखा, परमेश्वर ने, हालेलुया, बताया लोगों के विषय में, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, वहाँ पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इर्मिया 2:22 में लिखा,
चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सोचो, हम कितना भी सज्जे से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करें, तो भी जो हमारे जीवन में अधर्म का धब्बा है वो परमेश्वर के सामने बना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मनुष्य कहता है ओ साबुन हमने बना लिया, इस चीज को हमने बना लिया। परमेश्वर ने पहले से सारी चीजों को रचना करके रखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो पहले ही कह रहा, पुराने नियम में यिर्मयाह के समय, हालेलुया, कह रहा चाहे तो अपने को सज्जे से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तब पर भी अधर्म का धब्बा क्या रहेगा, बना रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब बेचारी स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया, हालेलुया, उसके पापों को ढांक दिया, गुनाहों को ढांक दिया, हालेलुया, यही कहा, हालेलुया, देख फिर से पाप मत कर, हालेलुया, क्योंकि जो तेरा पाप ढांपा गया है, हालेलुया, उसे वो परमेश्वर जानता है, हालेलुया, केवल ढांप दिया गया। अगर तू फिर से पाप करेगा, हालेलुया, एक चोर व्यक्ति पकड़ा गया और लोगों ने पकड़कर उसे थाने में डाल दिया, हालेलुया। अब जो थाने का इंचार्ज था वो दया के मारे उसने कहा, देख अभी इसकी उम्र ही क्या, हालेलुया, उसे समझाया, कहा देख बेटा आज से तू चोरी मत कर, मैं तुझे इस बार छोड़ देता हूँ, नहीं दंड देता, लेकिन अगर फिर कभी तू मेरे सामने आएगा तो ये जो केस है, ये भी केस और जितने उस समय केस रहेंगे सारे केस लाद कर तुझे आजीवन के लिए छोड़ देगा, हालेलुया, तू पूरा जीवन जेल में सड़ेगा, हालेलुया। अब यदि उसके अंदर ये भय आ जाए कि मुझे जीवन जीना है आनंद का, नहीं तो मैं सारा जीवन सड़ता रहूंगा, हालेलुया, वो अपने काम को छोड़ सकता है। वो अपने काम को कब छोड़ पाएगा, जब उसके अंदर ये भय आ जाएगा कि अगर मैं इस काम को करूंगा तो मैं पूरा जीवन कहाँ रहूंगा, जेल में, हालेलुया, आनंद नहीं करने पाऊंगा। अगर ये भय आपके अंदर आ जाए, हालेलुया, मैं भी गुनाह करूंगा तो मैं बीमारी में पड़ा रहूंगा, मैं यदि पाप करूंगा तो बीमारी में पड़ा रहूंगा, अगर मैं चोरी करूंगा तो बीमारी में पड़ा, अगर झूठी गवाही दूंगा तो बीमारी में पड़ा रहूंगा, हालेलुया, अगर मैं कोई गलत करता हूं तो मैं सदा बीमारी में और मेरे वंशज बीमारी में पड़े रहेंगे। यदि ये भय हमारे अंदर आ जाए, हालेलुया, तो हम उस बीमारी से बचे रहेंगे, हम उस समस्या से बचे रहेंगे। यदि ये भय हमारे अंदर आ जाए तो आज भय ही तो नहीं, हालेलुया। यदि हवा के अंदर जरा सा भी भय होता तो एक बार आदम को उठाती, हालेलुया, ये आदम पहले से रखा गया था, हवा बाद में आई, हालेलुया, आदम पहले आया, हवा बाद में आई, हालेलुया। तो हवा को पूछना चाहिए था, किससे, आदम से, कि देख ये व्यक्ति मुझसे ऐसे कह रहा, क्या मैं जाऊं या खाऊं कि ना खाऊं, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उसने नहीं पूछा, हालेलुया, उसने बात शेयर करना नहीं चाहा, हालेलुया। उसी प्रकार भी हमें जानकारी नहीं है, हालेलुया, तो हमें पूछना है, हालेलुया। जैसे हम अभी मस्ती में आए और हमें जानकारी नहीं है इस चीज के विषय में, हालेलुया, तो हमें क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, हालेलुया। और जब बगैर पूछे हम उस काम को करेंगे, हालेलुया, आपके घर में जरूर एक व्यक्ति बहुत पहले से मसीह हो जाए। अब सोचो, हवा के कारण आदम भी अदम की वाटिका से क्या हो गया, दोनों के दोनों दूर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, दोनों के दोनों क्या हो गए, दूर। पूछना चाहिए था उसे कि हम खाएं कि ना खाएं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पूछी होती तो शायद बच जाती, मना कर देता, हालेलुया। आज हम नहीं पूछते, अगर पूछे उस काम को कर लेते, हालेलुया, इसलिए हम फंस जाते, उस परीक्षा में पड़ जाते। अगर मनुष्य ये भय आ जाए उसके अंदर,
हालेलुया। ये डर आ जाए तो बीमारी उस पर आएगी ना, समस्या उस पर आएगी ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज भय ही तो नहीं रहा। हालेलुया। लोग बेधड़क निडर होकर पाप करते हैं। हालेलुया। बेधड़क पाप करते हैं, फटाफट झूठ ऐसे बोलते जैसे सच बोल रहे हैं। हालेलुया। झूठ ऐसे फटाफट बोलते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। मानो झूठ बोलने का उनको एक्सपीरियंस हो गया फटाफट। हालेलुया। पाप तो लोग ऐसे करता है जैसे सब अंधे, कोई देख ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा। पाप तो लोग ऐसा करते हैं जैसे कोई देख ही नहीं रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक व्यक्ति एक घर में चोरी करने गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 और जब वो चोरी करने गया तो गेट में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कि लाइट कटे, अंधेरा हो तो मैं घुसूं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और वो टॉर्च लिया था अपने हाथ में। हालेलुया। अपने हाथ में क्या लिया था? टॉर्च। और वो बाहर की ओर देख रहा था, लाइट कटे तो मैं घुसूं। हालेलुया। और लाइट कटा और टॉर्च जलाकर घुस गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था उस घर में इन्वर्टर लगा है। उसे ये नहीं मालूम था उस घर में क्या लगा है? इन्वर्टर। वो सोचा कि मेरी टॉर्च का उजाला है, और उस घर में सारे लोग जाग रहे और देख रहे हैं, और घुसता घर में चला जा रहा, कमरे में घुस गया और चोरी करके सामान सब बांधने लगा। अब वो सोच रहा है कि यस, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन जब वो लोग, उसके घर के लोग कुछ नहीं बोल रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हालेलुया। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकला और बाहर की ओर देखा लाइट आ गई है, वो डर के मारे सामान छोड़कर पकड़े। सोचो, उसको बाहर की लाइट का इतना डर है, लेकिन अंदर जो जल रही है उसका डर है। आपको बाहर वाले का इतना डर है, लेकिन जो परमेश्वर आपको 24 घंटे देख रहा है उसका डर नहीं है। हालेलुया। उसका डर नहीं, जिसने आपको ज्योति दी, जो आपको उजाला दिया, जिसने आपको जीवन दिया। हालेलुया। उसका आपके अंदर कोई भय नहीं है। आपके मित्र का भय है, आपके दोस्तों का भय है, आपके पास डर है। हालेलुया। पड़ोसी का डर है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर आपको जीवन देता है, जो सब कुछ देता है, उसका आपको डर नहीं है, उसका भय नहीं है। हालेलुया। इस कारण हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप दुख में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, विपत्ति में, समस्या में। हालेलुया। क्योंकि जब भय आ जाएगा परमेश्वर का, हालेलुया, हम गलत काम की ओर नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसे जरा सा भय होता, हालेलुया, लाइट कटी तो है, क्या लाइट मेरे हाथ में है, अभी आ जाएगी, लोग जान जाएंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते। हम इस बात को नहीं सोचते। हालेलुया। कि हम कर तो रहे हैं, यदि कोई जान गया, यदि हम पकड़े गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हम कहाँ खड़े हैं? हालेलुया। आज इसका भय नहीं। इस कारण हम उस पाप के कारण, उस गुनाह के कारण, उस अदन की वाटिका से क्या हो गए? दूर। हालेलुया। और जब आदन की वाटिका से दूर हो गए तो आनंद चला गया, शांति चली गई। हालेलुया। वहां पर लिखा, हालेलुया, अब तुम मेहनत करेगा। क्या करेगा? मेहनत करेगा, और अपने खून और पसीने की कमाई को क्या करने पाएगा? खाने पाएगा। पसीना बहाएगा। हालेलुया। मेहनत करेगा और मजदूरी करेगा और पसीना निकलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह, और उस रोटी को तू खाने पाएगा। हालेलुया। अभी अदन की वाटिका में था तो कैसी रोटी खाता था? आनंद की, शांति की, चैन की रोटी खाता था। लेकिन जब अदन की वाटिका के बाहर निकला तो उसे कैसी रोटी खाना पड़ा? हालेलुया। आज हम जब अदन की वाटिका से बाहर हो जाते हैं, हालेलुया, तो हमको वही दर्द वाली रोटी खाने को मिलती, पीड़ा वाली रोटी खाने को मिलती। हालेलुया। विपत्ति वाली रोटी को खाने को मिलती, क्लेश वाली रोटी खाने को मिलती है। और वही जब हम अदन की वाटिका में आ जाते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो हमें आनंद की रोटी खाने को मिलती। हालेलुया। तो कहते ना जी तू बड़ा आनंदित है आजकल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज और कल वो क्यों आनंदित है? क्योंकि आज और कल उसने परमेश्वर को जाना, और परसों भूल गए, इसलिए परसों कहाँ पड़ गया? विपत्ति में।
आज शनिवार उसने परमेश्वर को जाना, कल रविवार है परमेश्वर को जाना, लेकिन सोमवार को परमेश्वर को भूल गया, इसलिए सोमवार को कहाँ पड़ गया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और किसी ने कहा आजकल तू बड़ा आनंद में, वो केवल आज और कल आनंद में है, हालेलुया, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर आपको सदैव सर्वदा आनंद में रखना चाहता है, हालेलुया। खाना बेटा का सदैव सर्वदा आपको आनंद में रखना चाहता है, हालेलुया, लेकिन कब? जब हम उसको स्मरण करते रहेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और यदि ये वचन हम अपने अंदर लागू कर ले, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, चाहे जब जितना हम कुछ कर ले, लेकिन वो अधर्म का धब्बा नहीं छूटता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसी कपड़े में अगर दाग पड़ गया, अब कितना भी छुड़ा दो, लेकिन मालूम चलता है कि यहाँ दाग, अगर आप बारीक से देखो तो दाग आपको दिखाई दे, हालेलुया। वही तो है, लोग नहीं जाने, हालेलुया, लेकिन जिसके सामने वो दाग पड़ा था वो तो जान जाएगा कि यही वाली शर्ट है, और उसकी नजर वही दाग वाले जगह पे तुरंत जाएगी, हालेलुया, उसे जाहिर दे देगी, वो जान जाएगा तुरंत, हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है वो अपने आप को चाहे सज्जित से धोए, बहुत सा साबुन प्रयोग करे, फिर भी मेरे सामने वो धब्बा बना रहेगा, हालेलुया, तू नहीं मिटा सकता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। फिर लिखा, हालेलुया, 29 में लिखा, तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यही वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना, तुमने अपने वंशधक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सी फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो, हालेलुया, कहाँ ध्यान दो? वचन पर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, हालेलुया। क्या मैं इजराइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है हम तो आजाद हो गए, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह। प्रजा क्या कहती है? अब तो हम आजाद हो गए हैं, अब हमें परमेश्वर की जरूरत, हालेलुया, यीशु मसीह। जब वो समुद्र से पार गए, वो भूल गए कि अभी विपत्ति नहीं आई, हालेलुया, समुद्र से पार होते ही वो भूल गए कि अब हम आजाद हो गए, हालेलुया, यीशु मसीह। नहीं, अभी आजाद नहीं हुए, अभी तो आपको आपकी मंजिल का पता ही नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा जब हाई स्कूल पास किया, वो बड़े खर्राटे मार के सुने, वाह मैंने हाई स्कूल पास कर दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 11 में फेल हो गया, 11 में क्या हुआ? 0 नंबर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब वो कितना भी बल लगाए, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाएगा जो किया था पीछे था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लगातार उसे चलना पड़ेगा, तब वो ग्रोथ कर सकता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब वो ग्रोथ कर पाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप एक दिन प्रार्थना कर लिए 4 घंटे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो जी आज मैंने बहुत प्रार्थना कर दी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैंने 1.5 घंटा एक्स्ट्रा प्रार्थना, हालेलुया। यदि आप 4 घंटे प्रार्थना किए हो, तो केवल कितने घंटे प्रार्थना किए हो? 1.5 घंटे, मात्र 1.5 घंटे। क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे तो परमेश्वर का है, 2.5 घंटे तो परमेश्वर का ही है, 2.5 घंटा परमेश्वर का माना गया, हालेलुया। वो तो आपको करना ही करना है। यदि आप 4 घंटा के कितनी देर किए हो? मात्र 1.5 घंटे, हालेलुया। और आप ये भूल जाओ जी कल नहीं प्रार्थना, हालेलुया। जब अगले दिन आप क्या उस रीति से कर पाओगे? नहीं, आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? हालेलुया। आज यही करना है, हालेलुया। मसीहत में लोग डाउन के ऊपर जाते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक बार उसने आशीष दे दी, इस साल खेत की फसल बहुत अच्छी कर दी, हालेलुया। वो बेच कर खूब खा पी कर ऐश कर रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर को भूल गया, हालेलुया। अब अगली बार कौन फसल अच्छी करेगी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगली बार फसल कौन अच्छी करेगी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि हम उस परमेश्वर को स्मरण किए होते लगातार
हालेलुया। सदैव हमारी फसल को अच्छी की रहती है, हमारी फसल कभी ना खराब होती। हालेलुया। हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर को, इसलिए हमारे जीवन में बढ़ता है आगे। वचन कह रहा है हालेलुया, वचन यही कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। क्या मैं इजराइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है हम तो आजाद हो गए, इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे? क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है, पूरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय करूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो तुम कहते हो मैंने पाप नहीं किया, इसलिए परमेश्वर जगलाहट के साथ हुए। यदि तुम मान लेते हालेलुया कि मैंने पाप किया, तो आपको क्या करता? क्षमा करना। हालेलुया। आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ता। अब एक स्कूल में 50 बच्चे, हालेलुया, और टीचर ने होमवर्क दिया करने को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब टीचर स्कूल में जब दूसरे दिन आया और वो बच्चों से कहा हालेलुया, कितने बच्चे हैं जो होमवर्क करके नहीं आए हैं, वो चुपचाप अपनी कॉपी लेकर इधर आकर बैठ जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यदि वो मान ले कि हमने होमवर्क नहीं किया, अपनी कॉपी चुपचाप लेकर आकर बैठ जाए, वो बच सकता है। वो क्या हो सकता है? बच सकता है। लेकिन हालेलुया, 2-4 उठे, हालेलुया, वो आकर बैठ गए, हालेलुया। टीचर ने उन्हें समय दिया, 1 घंटे का मैं समय देता हूँ, होमवर्क क्या करो, हालेलुया। फिर वो छड़ी लेकर के जो बाकी के बच्चे थे उनकी कॉपी चेक करने को चला गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जो नहीं किए थे उनको क्या पड़ी? मार क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने उस बात को नहीं माना। यदि वो बात को मान लेते कि यस मैंने नहीं किया है, और ये मान करके वो बाहर निकल कर चले आते, तो उनको क्या मिल जाता? समय। होमवर्क करने के लिए क्या मिल जाता? समय। और वो बच जाते और अपना काम भी पूरा कर लेते। हालेलुया। वो ज्ञान से भी न छूटते, मार खाने से भी बच जाते, सब कुछ हो जाता। आज आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बस ये मान लो कि मैंने पाप किया। हालेलुया। बस ये मान लो कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे। वो दयालु है, हालेलुया। वो आप पर दया करेगा, आप पर क्षमा करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और वो आपको समय देगा, क्या करने के लिए? सुधारने के लिए। क्या देगा? समय। कितने समय में? जैसे उसने कहा 1 घंटे के अंदर होमवर्क क्या करो। अब वो जितने बच्चे थे वो बड़ा मन लगाकर होमवर्क कर रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब उस बीच वहां पर टीचर क्या है? मौजूद है। यदि उन्हें कुछ नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं, और टीचर खुद उनको बुलाया, वो बताएगा, हालेलुया, वो बताएगा भी, मारेगा नहीं, क्योंकि वो खुद बुलाया है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, वो हमें दंड नहीं देगा, परंतु हमें बुला लिया। हालेलुया। जैसे हमने मान लिया कि यस मैं पापी हूँ, वो अपने पास बुला लिया, और फिर पास बुलाने के बाद उसने हमें समय दिया। मैं तुझे इतना समय देता हूँ, इतने समय तू अपने आप को क्या कर। हालेलुया। उस बीच हमारे जीवन में जो भी घटी होगी हम किससे शेयर करेंगे? कहाँ है? उस परमेश्वर के पास। हम अपने गार्जियन के पास तो है नहीं, हालेलुया। हम गार्जियन के पास तो है नहीं, बच्चा गार्जियन के पास तो है नहीं, गार्जियन से पूछेगा। अब वो कहाँ पहुँचा है? स्कूल में पहुँचा है। वो क्लास टीचर के पास पहुँचा है। अब वो क्लास टीचर खुद बुलाया है, तो किससे पूछेगा? उस क्लास टीचर से। हालेलुया। वो कहेगा सर ये इतना ही हमने लिखा, अब इसके आगे क्या होगा? वो बड़े प्रेम से बताएगा, वो मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसने देखा ये झट एक ही शब्द में आज्ञा को मानकर निकल कर।
इसलिए वो टीचर क्या हुआ उन पर प्रसन्न हुआ। उसी प्रकार से हालेलुया हमने बहुत पाप किया, हमने बहुत गुनाह किया, लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा हालेलुया हमने तुरंत उसकी आज्ञा मान लिया, इसलिए हम पर क्या हो गया प्रसन्न। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया शाऊल बहुत पाप किया था, लेकिन उसने परमेश्वर की क्या मान ली आज्ञा, परमेश्वर उससे क्या हुआ प्रसन्न हुआ। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया आज हमें आज्ञा मान लेनी है, वो हमसे क्या होगा प्रसन्न होगा। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है हालेलुया बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया यहोवा के वचन पर ध्यान दो। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया और 35 में लिखा तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया इसलिए मैं तेरा न्याय करूंगा। अगर वो मान लेती कि मैंने पाप नहीं किया, हालेलुया मान लेते कि किया, वो यही तो कह रहे मैंने नहीं किया, उसे मान लेना था मैंने पाप किया। हालेलुया लेकिन उस बात को नहीं माना। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डवाडोल फिरती है? जैसे स्त्रियों से तू लज्जित हुई वैसे ही स्त्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उनके कारण तू सफल ना होगी। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। आज जिन पर आपका भरोसा है, जिन बातों पर आपका घमंड है, हालेलुया वो चीजें क्या ठहराई गई हैं निकम्मी, निष्फल, वो सफल नहीं होंगे। इसलिए हालेलुया बोलिए यीशु मसीह की यहाँ कह रहा कि तू भी सफल। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हमें बल पर घमंड है, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, फिर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। जब आप बलहीन हो जाओगे तो फिर आप कहाँ सफल हो सकते हैं। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। आपको धन पर घमंड है, हालेलुया वो धन खत्म हो गया, आप किस पर घमंड करोगे? हालेलुया यदि आप परमेश्वर पर घमंड करते, हालेलुया उस पर क्या करते हैं घमंड करते कि यस मेरे साथ परमेश्वर, आप विजयी हो जाते। हालेलुया आप उसकी आज्ञा को मान लेते आप विजयी हो जाते, उसकी आज्ञा को नहीं। हालेलुया और परमेश्वर का वचन यही कह रहा है। हालेलुया यदि वो मान लेती तो परमेश्वर न्याय ना करता, लेकिन अब वो न्याय करेगा। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे, हालेलुया और यहाँ एक बड़ा कीमती सामान रखा हुआ, हालेलुया और उस सामान गायब हो गया। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन एक व्यक्ति जो वहां से बैठकर देख रहा है उसने कहा जब तक ये दोनों थे तब तक सामान था, एक उठकर गया तब तक सामान था, उसके बाद सामान गायब हुआ और उसके बाद कोई आया नहीं। हालेलुया केवल जो यहाँ था वो बाहर गया। हालेलुया और उससे जब पूछा गया तो कह रहा मैंने नहीं लिया। हालेलुया जो मुझसे पहले गया हो सकता हो लिया, जबकि वो देखने वाला क्या कह रहा कि जब तक ये दोनों थे तब तक सामान था। हालेलुया जब वो हट गया तब पर भी सामान था, लेकिन जब ये अकेला बचा तब पर भी सामान था, लेकिन जैसे ये गया तब सामान। अब उससे जब पूछा जा तो कह रहा नहीं मैंने नहीं लिया। हालेलुया अगर वो मान लेता, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, तो वो सामने वाला व्यक्ति जांच ना करता। सामने वाला व्यक्ति जांच अब न मानने के कारण उसने कहा जांच की जाए कि सामान कहाँ गया, और जब जांच होने लगी तो सब लोग जान गए। हालेलुया भाई ये गायब हुआ। अब जब वो उसके पास से सामान निकला वो क्या हो गया लज्जित। अब क्या वो लोगों के सामने खड़ा हो सकता है, कुछ कह सकता है? यदि वो मान लेता तो क्या लज्जित होता नहीं। हालेलुया समझा सकता
प्रेम से कह देता हालेलुया कि ये चीजें तूने लिया इसको दे दे हालेलुया। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने जांच कराई, अब वो लज्जित ठहराए हालेलुया। आज हम तब लज्जित होते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तब हमें लज्जित होना पड़ता हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मान ले हम कभी लज्जित नहीं होंगे हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा वो अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देता हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चले हम कभी नहीं लज्जित होंगे हालेलुया। कोई कितना भी आपको लज्जित करना चाहे हालेलुया, बोलिए सुन आप लज्जित नहीं हो सकते हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तब हमें को लज्जित होना पड़ेगा हालेलुया। तो भला क्या है, लज्जित होना या परमेश्वर की आज्ञा मानना हालेलुया? क्या भला हमारे लिए आज्ञा मानना। इसलिए तो कह रहा है ना हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हम इसकी ओर ध्यान दे, वचन यहोवा के वचन पर क्या दो, साफ साफ कह रहा है हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और फिर दो के हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। 2 के 9 में लिखा, इर्मिया 2 के 9 में लिखा, इस कारण यहोवा यह कहता है मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटों और पोतों से भी प्रश्न करूंगा हालेलुया। कित्तियों के दीपों में पार जाकर देखो या केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी ही महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया हालेलुया। आप महिमा को किससे बदल दिए, निकम्मी वस्तु से। आपके पास महिमा थी, आपके पास परमेश्वर था, लेकिन आप बदल दिए उसे किससे हालेलुया, बदल दिए हालेलुया। आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास पवित्रताई है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन जब आप एक व्यभिचारी से हाथ मिलाए तो अपनी पवित्रताई क्या किए, आपके पास सत्यता है, लेकिन जब आप एक चोर से क्या मिला लिए हाथ, अपनी सत्यता को क्या किए, बेच दिए हालेलुया। किससे हाथ मिलाने के द्वारा, चोर से हालेलुया। आप बहुत ईमानदार हो, बहुत सत्य हो हालेलुया, लेकिन जब आप चोर से हाथ मिला लिए, किससे हाथ मिला लिए, चोर से, आपकी सत्यता क्या हो गई, भंग हो गई। क्या हो गई, भंग हो गई। क्यों भंग हो गई, क्योंकि आपने चोर से हाथ मिला हालेलुया हालेलुया। अब कोई आपको सत्य व्यक्ति कहेगा नहीं, कहेगा ये सत्य होता उन चोरों के साथ ना बैठता, उन चोरों के साथ कभी ना बैठता हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया, वो कभी ना बैठता हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। लोग खुद कहेंगे हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। अगर एक चोर व्यक्ति वहां से निकलकर, उस चोरी के स्थिति से निकलकर, उस गलत संगति से निकलकर आकर सत्यता की मंडली में बैठ जाएगा हालेलुया, कोई उसे चोर साबित नहीं कर पाएगा, कोई उसे चोर साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सत्य व्यक्ति हालेलुया निकलकर चोरों की मंडली में चला जाएगा, लोग उसे चोर घोषित कर देंगे हालेलुया, उसे घोषित कर देंगे, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, यदि तुम जन्म से धर्मी हो, कहां से, जन्म से धर्मी हो और जन्म से ही धर्म के काम करते चले आए, जन्म से हालेलुया, मतलब आपके पूर्वज धर्मी थे, उनके साथ आप भी धर्मी, मतलब बचपन से ही आपके घर में धर्म का काम किया जाता, धर्मी थे हालेलुया, और आप बचपन से उस काम को करते चले आए, भलाई को करते चले आए। लेकिन अंत के दिनों में यदि तू उस भलाई के काम को छोड़कर बुराई करना चालू कर दे तो तेरा भलाई का एक भी काम स्मरण नहीं किया जाएगा
हालेलुया। तेरा भलाई का काम एक भी स्मरण नहीं किया जाएगा। हालेलुया। उस बुराई में फंसकर नरक में चला जाएगा। हालेलुया। अब सोचो वो बचपन से क्या करता चला है, भलाई करता चला, लेकिन एक लास्ट में अंत के दिनों में वो बुराई काम किया, उस बुराई में पड़ गया। हालेलुया। उसका एक भी काम स्मरण नहीं किया जाएगा। वहीं पर लिखा। हालेलुया। मैं इस बात को क्यों आपको समझा रहा हूं? हालेलुया। इस वचन के अनुसार हालेलुया, जो उस चोर की संगति में चला, जिसने चोर से हाथ मिलाया, हालेलुया, बेचारी से हाथ मिलाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उसने पापियों से प्रेम किया, पाप से नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उनसे प्रेम करो, हालेलुया, उनकी संगति से प्रेम मत करो। हालेलुया। उनसे प्रेम करो, संगति से प्रेम मत करो। हालेलुया। क्योंकि संगति से प्रेम करोगे तो आपकी संगति क्या हो जाएगी, खराब। हालेलुया। यदि उनसे प्रेम करोगे तो प्रेम करने के कारण आप उनके लिए क्या करोगे, प्रार्थना करोगे, उनके लिए विनती करोगे, उनके लिए रोओगे, गिड़गिड़ाओगे और वहां से छुड़ाए जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप उनकी संगति में चले जाओगे तो आप खुद फंस जाओगे, छुड़ा नहीं पाओगे। हालेलुया। आप कभी नहीं छुड़ा सकते। हालेलुया। आप कभी उनको नहीं छुड़ा सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर यीशु अपने चेलों के बीच में बैठकर प्रार्थना करता तो वो भी सो जाता। हालेलुया। इसलिए वो ढेला फेंकने की दूरी पर गया और हर 2 घंटे पर आ करके उनको क्या करता रहा, जगाता रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और वहीं फिर कहा वचन में कि यदि कोई जन्म से पाप करता चला है और अंत के दिनों में भलाई करना चालू कर, उसका एक भी पाप स्मरण नहीं किया जाएगा, उस भलाई के कारण वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। हालेलुया। हमने जन्म से पाप, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम जब पैदा हुए तब से पाप करना चाहिए। हालेलुया। खेत में छीनी तोड़कर खा लेना, किसी के पेड़ से फल तोड़कर खा लेना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसी के जेब से पैसा निकाल लेना, हालेलुया, अगर माँ बाप से पूछे कोई काम कर लेना, हालेलुया। जन्म से पाप करते चले जाए, लेकिन अंत के दिनों में हर एक पाप को छोड़कर क्या करना चालू किया, भलाई। वचन कह रहा है कि इस कारण हालेलुया वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक जन्म से भलाई करता चला आया, जन्म से। हालेलुया। लेकिन अंत के दिनों में उसने एक पाप किया, उसी पाप में फंस जाएगा। हालेलुया। उसी पाप में क्या होगा, फंस जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह उसका। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। गेहजी एलिशा के साथ बड़ी वफादारी के साथ रहा। हालेलुया। बड़ा वफादारी के साथ रहा, उसकी हर एक आज्ञा को मानता था। हालेलुया। कौन? गेहजी एलिशा के साथ बड़ी वफादारी के साथ रहा और जो आज्ञा देता तो सो करता था। हालेलुया। लेकिन अंत समय में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसने अपने स्वामी से क्या बोल दिया? हालेलुया। अब उसका एक भी भलाई के काम स्मरण नहीं किया, उस झूठ बोलने के कारण, एक झूठ बोलने के कारण। हालेलुया। नामान के ऊपर का जो कोढ़ था किसके ऊपर आ गया? गेहजी के ऊपर। वो कोढ़ी हो गया झूठ बोलने के कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज एक गलती के कारण आपके जीवन में वो श्राप आ जाता है। हालेलुया। दूसरे के जीवन से छूटा हो जाता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि बीमारी खत्म नहीं हुई, केवल आपके जीवन से खत्म हुई है। समस्या खत्म नहीं हुई, केवल आपके जीवन से खत्म हुई है। परेशानियां दूर नहीं गई हैं, केवल आपके जीवन से दूर गई हैं। लेकिन जब आप सर्कल में रहोगे, तब सर्कल से बाहर गए तो परेशानियों में आप फंसते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप झुंड के साथ हो, आप निर्बल हो, आप ललकारोगे वो डर जाएगा।
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। लेकिन आप जब अकेले में ललकारो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो आपको उतना बलवंत होना पड़ेगा तब आप ललकार सकते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ हो, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, तो भले ही आप निर्बल हो फिर भी उस बलवंत के सामने आप जीवित हो। आमीन, हालेलुया। तो आपको मालूम है जब गोलियत ने ललकारा तो पूरी इजरायली सेना क्या हुई? डर के मारे भाग गई। लेकिन वहीं पर दाऊद जो छोटा था, हालेलुया, लेकिन वो सदैव क्या मानता था? भय परमेश्वर का, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। परमेश्वर का भय मानने वाला छोटा सा बच्चा दाऊद, हालेलुया, वो गोलियत को क्या किया? हरा दिया। वो गोलियत को क्या किया? हरा दिया, पस्त कर दिया उसको, हालेलुया। किसके वजह से? परमेश्वर। आप बीमारी को पस्त कर सकते हो परमेश्वर की वजह से। आप समस्याओं को पस्त कर सकते हो किसकी वजह से? परमेश्वर। आप हर एक विपत्तियों पर जय पा सकते हो किसकी वजह से? परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह। सोचो, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय ही नहीं मानोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया, हालेलुया, आपने निकम्मी वस्तु से बदल दिया, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसहाक के दो पुत्र थे, याकूब और एसाव। वो अपनी योग्यता को क्या किया? बदल दिया। अपनी योग्यता को क्या किया? बदल दिया, बेच दिया। एक थोड़ी सी मसूर की दाल, एक समय के भोजन के चलते वो अपना पहलौठा को क्या किया? बेच दिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आज आप सोचो अपने जीवन में आप एक छोटी सी खुशी के लिए अपने पूरे लाइफ का आनंद क्या करते हो? बेच देते हो, हालेलुया, हालेलुया। एसाव सोचो पूरी उम्र का सुख, पूरी उम्र की खुशी को क्या किया? बेच दिया थोड़े से भोजन के लिए, एक समय, हालेलुया। याकूब क्या कर रहा था? पका रहा था दाल। एसाव आया शिकार कर, कहता दे दे। उसने कहा देख भाई तू बड़ा है, सब्र कर। वो कहता है नहीं। उसने कहा देंगे तो, लेकिन एक शर्त है, हालेलुया, पहले मुझे खाना चाहिए, मैं छोटा हूँ, तू बड़ा है, पहले मांग, हालेलुया। वो बड़े बड़े आनंद के साथ, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं इसको अधिकार दे दूंगा बड़े का, तो पहली चीज मैं पिता की सेवा करने से बच जाऊंगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पिता की सेवा करने से बच जाऊंगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। मुझे बुढ़ापे में पिता की सेवा करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पहलौठे का अधिकार इसको दे रहा हूँ, और बड़ा होने के नाते, पहलौठा होने के नाते ये पिता की सेवा करेगा, हालेलुया। अब ये भूल गया, जब वो पिता की सेवा करेगा तो पिता की जायदाद को भी पहले, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वही देगा जो सेवा करेगा, हालेलुया। आज हम कहते हो जी चलो सेवकाई करने से छूट जाएंगे, सेवा करने से बच जाएंगे, हालेलुया। पन्नी नहीं बिछाना पड़ेगा, हमको झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, हमको चटाई नहीं बिछाना पड़ेगा, हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और जी आनंद से रहेंगे, हालेलुया। आपको मालूम है आप आशीष भी खो दे रहे हो, क्योंकि जो सेवा करेगा वही पाएगा, हालेलुया। अब ये सोच करके उतनी चलो मैं अभी मुझे तुरंत क्या मिल जाएगा? भोजन। अब मुझे सेवकाई नहीं करनी होगी, मैं सो जाऊंगा। अगर सेवकाई करनी होगी तो मैं रात को मुझे जागना पड़ेगा और सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं सेवकाई को क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। अब अगर सेवकाई करूंगा तो मुझे उपवास भी रहना पड़ेगा, हालेलुया, उपवास भी रहना पड़ेगा, और सेवकाई नहीं करूंगा तो मुझे उपवास भी नहीं रहना पड़ेगा, हालेलुया। भोजन भी मिल जाएगा और आराम भी कर लूंगा, सो भी लूंगा। ये सोचकर उसने क्या किया? दे दिया अधिकार, याकूब को दे दिया, हालेलुया। देने के कारण, हालेलुया, एसाव कहाँ पूरी उम्र रहा? एकदम नीचे पोजीशन,
हालेलुया। आज एक गलती के कारण आप अपनी पूरी लाइफ कहाँ चले जाते हो? नीचे। हालेलुया। एक गलती के कारण यदि आप करते, हालेलुया, सब करते, धीरज धरते, हालेलुया, और एक साथ भोजन करते, हालेलुया, जिस लेवल पर याकूब था उस लेवल पर यसाव है। आज आप बाइबल खोल कर पढ़ लो, हालेलुया, किसी परमेश्वर के दास, किसी नबी से पूछ लो, वो ये नहीं कहेगा ये यसाव का परमेश्वर, हालेलुया। हर जगह क्या कहता है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जबकि उसी पिता की संतान एक ही साथ उत्पन्न हुए, दोनों जुड़वा थे। कैसे थे? जुड़वा थे, एक साथ उत्पन्न हुए, एक ही पिता की संतान है, एक ही माँ की कोख में रहे, एक ही साथ उत्पन्न हुए। ये नहीं कि एक साल आगे पीछे, नो, एक ही साथ। लेकिन वो अपने पद को क्या किया? हालेलुया। हम आप साथ चले, हालेलुया, हम आप साथ परमेश्वर को जाने, एक साथ परमेश्वर को जाने, हालेलुया। लेकिन हम पकड़े रहे, आपने छोड़ दिया, हालेलुया। छोड़ने के कारण आप कहाँ चले गए? हालेलुया। और हम पहुंच आए ऊंचे पोजीशन, पकड़े रहने के कारण। किस कारण? पकड़े रहने के कारण, हालेलुया। सहने के कारण। हमने सहा नहीं जी, हम अभी भोजन नहीं लो, तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे, हालेलुया, तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। इस कारण, हालेलुया, जब आशीष आई तो पहले किसके जीवन में आई? उसका पिता ने क्या कहा? अब मेरे, उसने कहा कुछ भी बचा हो, कोई भी आशीष बची। उसने कहा नहीं, अब कोई आशीष मेरे पास है ही नहीं, मैंने सारी आशीष किसको दे दी? याकूब को, हालेलुया। उसने कहा जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं दे सकता, हालेलुया। वो सब कुछ कौन पा गया? हालेलुया। अब जब वो पा गया तो यसाव क्या करने दौड़ा? मारने। लेकिन अगर वो इस बात को समझ करता कि मैं तो पहले खा करके, तो मेरा भाई भूखा रहा, हालेलुया, मेरा भाई क्या रहा? भूखा रहा, हालेलुया। इस बात को स्मरण नहीं कर रहा, हालेलुया, उसे मारने के लिए दौड़ा, हालेलुया। और कहा मैं इस घर की इसमें हालेलुया। वो भागा, याकूब भाग गया। लेकिन एक दिन याकूब जब लौट कर आया, याकूब अपनी संपत्ति में से किसको दिया? हालेलुया। यसाव के पास कुछ नहीं रहा, हालेलुया। आज एक गलती के कारण हम सब कुछ को खो देते, हालेलुया। जबकि एक ही पिता की संतान है, एक ही पिता की क्या है? संतान है, एक साथ चल रहे, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए बोलिए एक साथ बाइबल क्लास की, हालेलुया। एक साथ ज्ञान को सीखा, हालेलुया। एक साथ खाना खाते थे, एक साथ पानी पीने जाते थे, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। एक साथ सोते थे, एक साथ सुबह उठ जाते थे, एक साथ एक ही बाथरूम में स्नान करते थे, हालेलुया। लेकिन वो थोड़े से सुख के लिए उसने कहा अभी मैं सेवकाई नहीं करता, हालेलुया, अभी मुझे सुख प्राप्त। उस सुख के चक्कर में आज दुख में पड़ गया। कहाँ पड़ गया? और जो दुख सहा आज जो कहाँ पड़ गया है? सुख में, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा हालेलुया 12 में, हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, हालेलुया। पहली बुराई क्या की है? उस बहते जल के सोते को क्या किया? त्याग दिया, उसको भूल गए, हालेलुया। जहाँ से तृप्त होते थे, जहाँ से वो आनंदित होते थे, जहाँ से वो मगन होते थे, जहाँ से उन्हें शांति मिलती थी, उन्होंने उस सोते को क्या किया? त्याग दिया, हालेलुया। अब हमें यहाँ आने से सुकून मिलता है, यहाँ आने से हमें शांति मिलती है। यदि हम यहाँ आना छोड़ देंगे
हालेलुया। और यीशु मसीह की हमारे जीवन से शांति भी चली जाएगी, सुकून भी चला जाएगा, आनंद भी चला जाएगा। यदि हम शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो हमें यहाँ लगातार आना पड़ेगा। हालेलुया। हमको सदैव इस चीज को स्मरण रखना पड़ेगा, हमको कभी नहीं भूलना पड़ेगा। हालेलुया। पहली गलती उन्होंने की, लिखा हालेलुया, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की, और पहली बुराई यह है उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सके। अपने मन का हौद, हालेलुया, वो ऐसे हौद बना लिए, मतलब ऐसी विचारधारा है, अपने आप ऐसा निर्णय ले लिए। हम प्रार्थना नहीं करते, हम फिर भी सफल हो जाए, हम वचन नहीं पढ़ेंगे फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हालेलुया। 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 बिन ब्याह के कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है? हालेलुया। 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 या बगैर दूल्हे को कोई दुल्हन जा सकती है? दूल्हा आएगा तभी दुल्हन जाएगी, बगैर दूल्हे के दुल्हन नहीं जा सकती। तो सोचो, हालेलुया, बगैर परमेश्वर के हम आनंद से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें तो परमेश्वर को स्मरण करना होगा। हालेलुया। और यही बुराइयां प्रजा ने की। हालेलुया। आज आप यही बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। इस बुराई से बचने के लिए हालेलुया हमें सदैव स्मरण करना होगा परमेश्वर को। हालेलुया। बोलिए सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए सुनिए। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर को सदैव स्मरण करते रहे, हालेलुया, बोलिए सुनिए। हालेलुया। और अपने आप को कभी न कुछ समझे। हालेलुया। बोलिए सुनिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, यिर्मयाह 1 में लिखा, 1:4 में लिखा, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाँ प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा या कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ही वाणी। आमीन। हालेलुया। वो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ रहेगा, आपको डरना नहीं है। ये नहीं कहना कि मैं बलहीन हूँ, मैं ज्ञानहीन हूँ, मैं क्या बोलूँगा। हालेलुया। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या सिखा सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी न कहो, क्योंकि वचन कह रहा है, हालेलुया, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या लगा दिया था, चित्त। तुझे देख लिया कि मैं इसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूँगा। हालेलुया। 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 और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या कर दिया था, अभिषेक। जब उत्पन्न नहीं हुआ था तभी मैंने तेरा अभिषेक कर दिया था। हालेलुया। किसी के अभिषेक की जरूरत नहीं, मैं तेरा अभिषेक कर चुका हूँ। चल कर बोलिए, और तू डरना नहीं, तू डरना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हम देख कर डर जाते, ओ जी बहुत सारे लोग। हालेलुया। बोलिए, ढेर संख्या में। हालेलुया। तो बड़ी संख्या में, आप बड़ी संख्या को देखकर मत डर जाओ। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए उस बड़ी संख्या से बड़ा आपके साथ। हालेलुया। उस बड़ी संख्या से ही बड़ा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। उस बड़ी संख्या, ओ जी वो 50 को है। हालेलुया। वो 70 लोग हैं, वो 100 लोग हैं। हालेलुया। आप हालेलुया। बोलिए, वो 100 को भाव कर देगा, वो 100 को क्या कर देगा, भाव कर देगा। हालेलुया। मालूम भी नहीं चले कि वो कहाँ समा गए, कहाँ खत्म हो गए। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया वो परमेश्वर आपके साथ
उसने कहा एक 1000 को मारेगा और 2 आप और आपका परमेश्वर, आप अकेले नहीं हो, आप हो, आपके साथ आपका परमेश्वर है, तो आप 10,000 पर क्या पड़ जाओगे? भारी पड़ जाओगे। आप 10,000 पर क्या पड़ोगे? भारी। तो आप 100 को देख कर क्यों? 50 को देख कर क्यों? 10 पेड़ धड़क जाओ, पेड़ धड़क कदम बढ़ाओ। वचन कह रहा डरो नहीं। वचन क्या कह रहा है? मुख को देखकर मत डर। हालेलुया। वो जीव बड़ा भयानक दिखता है, बड़ा तंदुरुस्त है। हालेलुया। उनके मुख को देखकर मत डर जा, तू कदम बढ़ा, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उन सबों से आपको छुड़ाने के लिए, उन सबों के सामने जीवन करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। वो कभी आपको हारने नहीं देगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा, कभी आपको उदास नहीं होने देगा, कभी आपको निराशा में नहीं पड़ने देगा। हर समय आपके पास आशा रहेगी। तो आपको कभी निराशा में पड़ने नहीं देगा। हर समय आपकी आशा क्या होगी? बनी रहेगी। बाइबल कहती है आशा से लज्जा नहीं आती। अंत में आपकी आशा को क्या करेगा? आमीन। हालेलुया। और हमने शुरू में यही सीखा, आशा। हालेलुया। मेरा चैप्टर क्या था? आशा। हालेलुया। तो आज तो हमारे साथ हालेलुया, हमारे साथ क्या है? खड़ा है। वचन क्या? हालेलुया। हमारे साथ क्या है? खड़ा है। लेकिन कब? जब हम जाग रहेंगे। हालेलुया। सो जाएंगे तो आपके बच्चे को जानवर क्या करेगा? आज माँ बाप सो रहे हैं, इसलिए उनके बच्चों को जंगली जानवर अपने वश में कर लिया, बेविचार अपने वश में कर लिया, बुराई अपने वश में कर ली, गलत संगति अपने वश में कर ली। क्योंकि माँ बाप क्या कर रहे हैं? सो रहे। यदि माँ बाप जागते रहते, माँ बाप प्रार्थना करें, हालेलुया, कदापि नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। माता पिता क्या कर रहे हैं? हालेलुया। 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 कोई गलत संगति तुझे बिगाड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जो हमको देख रहा है। हालेलुया। और हर एक उस गलत संगति में जाने से पहले हमें क्या करेगा? पकड़ कर खींच लेगा। पकड़ क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक विपत्ति से छुड़ा लेगा, हर एक समस्या से छुड़ा लेगा, क्योंकि हमारा पिता क्या कर रहा है? अगर हम जागते हैं, हालेलुया, हमारे बच्चों को भेड़िया नहीं खाने पाएगा। खाएगा? कभी खा पाएगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? और हम बेधड़क सो रहे हैं, अंदर सो गए। हमारे बच्चे कहाँ हैं? बाहर। हालेलुया। आपको मालूम है जब भेड़ें बाहर थी तो चरवाहे क्या कर रहे थे? जाग रहे। क्यों जाग रहे थे? क्योंकि वो सो जाते तो भेड़िया उनकी भेड़ों को क्या करता? इसलिए वो जाग रहे थे। और जब जाग रहे थे तो उनके लिए क्या आया? गुड न्यूज, शुभ संदेश, अच्छा समाचार उनके पास है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको तो और कोई अच्छी खबर नहीं आती, जब सुबह हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास कभी गलत खबर नहीं। हालेलुया। हर सुबह हमारे पास गुड न्यूज आता है, एक नया संदेश आता है। एक क्या आता है? नया संदेश। क्यों? क्योंकि हम जाग रहे हैं। हालेलुया। और जागते रहोगे तो आपके पास सदैव क्या आएगी? गुड न्यूज, अच्छा संदेश। हालेलुया। तो आप यदि जागो तो आपके बच्चे को भेड़िए नहीं खाएंगे, आपके बच्चों को गलत संगति नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आप जाग रहे। आज माँ बाप सो रहे, सो जाने के कारण उनके बच्चे गलत स्थान में चले। हालेलुया। और फिर हम अपने मुंह से अपने बच्चों को क्या देते हैं? श्राप। हालेलुया। श्राप देते, गाली देते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते हैं मुख से निकले हुए एक एक वचन को क्या करेगा? अब सोचो जब आप अपने मुख से अपने बच्चों को गलत नहीं बताओ। हालेलुया। हालेलुया। वो पूरा होगा। हालेलुया।
आप अपने मुख से कहे ओ जी मेरे अंदर दुर्बलता, आप क्या करो मेरे अंदर दुर्बलता आ गई है, थी नहीं, आप अपने मुख से कह रहे हो कि मेरे अंदर क्या आ गई है, दुर्बलता, आप खुद कह रहे हो। हालेलुया। आपके घर वाले ने आपको दुर्बल नहीं कहा, आपके मित्र ने आपको दुर्बल नहीं कहा। हालेलुया। आपने खुद कहा ओ जी मेरे कैंसर हो गया, ओ जी मेरे पथरी हो गई, हालेलुया, ओ जी मुझे ये रोग हो गया, हालेलुया, आप खुद कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब डॉक्टर आपको बताया तो ये हो गया, नहीं मुझे नहीं हो सकता, हालेलुया, क्यों? क्योंकि आपको क्या मालूम है, वचन जब वहां पर लोगों ने आकर क्या कहा, प्रभु को क्यों दुख देता, तेरी बेटी मर गई। प्रभु ने क्या कहा, विश्वास कर वो मरी नहीं, क्या कर रही है, और जो सो रहा है वो तो जागेगा। हालेलुया। जो सो रहा है वो 1 घंटे सोएगा, 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा लगातार नहीं सो सकता उसे। हालेलुया। अगर वहां पर प्रभु भी कह दे, उसने क्या कहा, लाजर सो रहा है, आओ चलो उसको जगा दीजिए, लेकिन लाजर क्या था, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा। जब विधवा स्त्री का बेटा मर गया, प्रभु ने कहा ये बालक क्या हो जा, वो तुरंत क्या हुआ। आप खुद कह दो वो जी मेरी परिस्थितियां बहुत लाचार, आप खुद कह नहीं, हालेलुया, मेरी परिस्थितियां कभी लाचार नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया, मेरे पास परमेश्वर आ चुका है, वो कभी लाचार नहीं होने देगा। हालेलुया। वो जी क्या बताया, आजकल बड़ी बीमारी में पड़े, बड़ी समस्या, वो खुद कह रहे हो आपकी बड़ी बीमारी में पड़े, बड़ी समस्या, परमेश्वर आपके साथ है, आप समस्या में नहीं पड़ सकते। यहाँ वचन क्या कहे, मैं छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया, छुड़ाने के लिए कहा हूँ, तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो बीमारी आप कुछ नहीं कर सकते, वो समस्या आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, क्योंकि आपके साथ कौन है, परमेश्वर, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके पास नहीं आती, हालेलुया, समस्या किसके पास नहीं आती, हालेलुया, यीशु के पास नहीं आई, लेकिन उसने उसको अंगीकार नहीं किया। हालेलुया। अभी जब संदेश आया कि लाजर मर गया, यीशु कहता है चलो हम जिलाने चलते हैं, लेकिन चेले क्या करे, प्रभु तू वहीं चलेगा जहां से अभी हमें पत्थर मारा गया था, उसी नगर से क्या मारा गया था, पत्थर अभी हम भाग कर आए हैं, बच बचाओ कर, और फिर तू हमें वहीं जाने को कहता है। एक चेला दूसरे चेले से कहता आओ हम कहाँ चले, मरने। हालेलुया। आज लोग यही कहते, चेले यही कहते हैं हमारे, हालेलुया, इनको तो कोई काम है नहीं। हालेलुया। आज हमारे भी चेले यही कहते हैं, जैसे काई करो यही कहते, भैया इनका कोई काम है नहीं, इनका तो भोले बजाओ किया। हालेलुया, हमको तो बहुत काम कर, हालेलुया, तुमसे पहले हम बहुत सारा काम कर डालेंगे। हालेलुया, तुम उस काम के लिए योजना बनाते रहोगे, हम बगैर योजना के उस काम को कर देंगे, क्योंकि हमारी योजना परमेश्वर बना के रखा है। हालेलुया, हमारी योजना परमेश्वर बना के रखा, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप बनाओगे फेल हो जाओगे। आपने तंबू तानना चालू किया, आंधी आई उड़ गया। हालेलुया, लेकिन हमें तानने की जरूरत, तान कर रखा है। हालेलुया, कोई आंधी से उड़ा नहीं सकती। हालेलुया, आप इकट्ठा करोगे कि यार ये बना ले, हालेलुया, इकट्ठा करके भेज देगा, हमें इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा, इकट्ठा भेज देगा, इस काम को कर देगा। हालेलुया, हमें इकट्ठा करना नहीं पड़ता, आप साल भर कमा कर इकट्ठा करोगे, 10 साल एक काम के लिए इकट्ठा करोगे। हालेलुया, हमें इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा, वो इकट्ठा ही भेज देगा, ले ये काम है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा, हालेलुया, मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं, धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। हालेलुया, उनके वंशज को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, आप धर्मी की संतान बन जाओ। धर्मी कौन है, आप इसकी संतान। हालेलुया,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जब चेलों ने कहा आओ मरने चलते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा, तुम्हें ये नहीं मालूम अगर तुम दिन दिन चलो, हालेलुया, कहाँ चलो, दिन दिन, तो आप ठोकर खाने से क्या रहोगे, बचे रहो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम उस नगर में जाएंगे, वहाँ सारे लोग हमको मारेंगे, हम दिन में जाएंगे तो देखेंगे जहाँ लोग चतुर्दश नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा दिन दिन चलोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे, हालेलुया। और जब रात में जाओगे आप संतल में भी क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो हमको कब चलना है, दिन, मतलब उजाले में, ज्योति में चलना, अंधेरे में नहीं चलना, हालेलुया। जब आप ज्योति में चलोगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी, हालेलुया। तो आपको उजाले में चलना है ताकि आपको ठोकर न लगे, इसलिए प्रभु ने वहाँ कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या कर अभी मार खा कर आए और चल मरने चलते हैं, हम भी चले मरने, हालेलुया। ये भी जान बचा कर आए हैं और फिर प्रभु वहीं ले जा रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपको वचन मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने क्या कहा, मसीह का जीवन किसका जीवन है, संघर्ष, जीवन है संघर्ष, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है जब एक सलाई, माचिस की सलाई जब रगड़ी जाती है तब उससे चिंगारी निकलती है, अगर वो रगड़ी ना जाए, टकराव ना हो तो आग नहीं लग सकती है, हालेलुया, आग नहीं निकलेगी, हालेलुया। आपको मालूम है जब स्त्री और पुरुष का क्या होता है, मेल, तब एक नई ज्योति उत्पन्न होती है, हालेलुया, एक नया वंशज उत्पन्न होता है। मेल ना हो उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि आपका परमेश्वर का मेल ना हो तो आपके जीवन में नई चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, नहीं हो सकती। मेल होना क्या है, मेल होना क्या है, यदि मेल नहीं होगा आपका, आपके परमेश्वर का मेल नहीं होगा तो आप नहीं ग्रोथ कर सकते, आगे को नहीं बढ़ सकते, हालेलुया। जब वो रगड़ी जाती है, हालेलुया, उससे घसते हैं तेजी से, अगर आप हल्के से पुश करोगे तो नहीं जलेगा। कभी कभी जब वो सीधा खा जाती है हवा, हालेलुया, उसे बार बार क्या करते हैं, गरम करते हैं, हालेलुया। जब वो गर्म होती तो मारते फट से जल जाती, हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुसार हम सीधा खा गए, हम दुर्बल हो गए, भटक गए, हमें बार बार परमेश्वर से क्या करनी है, प्रार्थना, गिनती करनी, रगड़ा जा रहा, हालेलुया। तो जब गर्म हुआ तो जल गया, हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा मेल परमेश्वर से होना चाहिए, आमीन, आमीन, हालेलुया। उस प्रकार से हमारा परमेश्वर क्या होना चाहिए, मेल, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर क्या बना के रखा है, योजना बना के। आपको केवल वचन के अनुसार चलना है, केवल कहाँ चलना है, वचन के अनुसार चलना, हालेलुया। दाऊद सेना में भर्ती नहीं हुआ था, वो योजना में था, भर्ती नहीं हुआ था, फिर भी सेना की ओर से लड़ा और क्या पाया, हालेलुया। वो था नहीं, हालेलुया, वो सेना में भर्ती नहीं था, लेकिन फिर वो लड़ाई किया, वो लड़ा और क्या हुआ, विजयी हुआ। और जो बाकी भर्ती थे जिन्होंने डिग्री प्राप्त की, हालेलुया, वो क्या हो गए, हार गए, हालेलुया। तो आप डिग्री लेकर के बैठने से क्या मतलब, आप कर्म करो, हालेलुया। बगैर डिग्री के आप फाइट कर सकते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बगैर डिग्री के आप क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, हालेलुया। और डिग्री आप फाइट करना जानते ही, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लिखा 11 में, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा मुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए चालू हूं। बादाम, हालेलुया, बादाम जानते हो, कितने लोग नहीं जानते, हम जानते, सब लोग जानते बादाम, हालेलुया। बादाम की पेड़ क्या दिखाई पड़ रही है, टहनी, किसको दिखाई दे रही, यिर्मयाह को, हालेलुया। फिर 13 में लिखा, यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है।
जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर से है। तब यूहन्ना ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की सरतना और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंड। हालेलुया। इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की तरह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की आमीन। हालेलुया। वो बचाने के लिए आपके साथ आपको एक खंभा बनाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। आप याजकों से मत डरो, लेवियों से मत डरो, हालेलुया, राजाओं से मत डरो, हाकिमों से मत डरो, आप किसी से मत डरो। हालेलुया। बोलिए सुन, यहाँ वचन कह रहा हालेलुया, आप किसी से मत डरो, क्योंकि मैंने तुझे लोहे का खंभा और पीतल की सरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल क्यों नहीं प्रबल हो पाए? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आपके साथ लड़ने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति आपसे जीत नहीं पाएगा, आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ क्या है? हालेलुया। हालेलुया। कभी आपको परमेश्वर हालेलुया आपको क्या करेगा? विजयी करेगा, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है। आमीन। बस परमेश्वर जो कह रहा है आपको उसकी आज्ञा को क्या करना है? हालेलुया। फिर क्या लिखा कि मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहा, उनके मुख को देखकर ना घबरा। हालेलुया। वो राजा हालेलुया याजक है, वो हाकिम है, वो बड़े बहादुर है, उनके पास बहुत सारी सेना, बहुत सारा धन है, बहुत सारा रुपया, बहुत सारी चीजें दो। हालेलुया। आप ये देखकर मत घबराना, यदि परमेश्वर ने चेतावनी दी है तो बेधड़क चेतावनी को डरना नहीं, घबराना नहीं। हालेलुया। चेहरे को देखकर, मुख को देखकर, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरे साथ खड़ा। हालेलुया। बचाने के लिए, आमीन। हालेलुया। बचाने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको दूसरों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सबको डराने वाला आपके साथ। हालेलुया। सबको डरा देने वाला आपके साथ। हालेलुया। जिसके तेज से पृथ्वी क्या होती है? कांप उठती है, आकाश थरथराने लगता है। हालेलुया। वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जिसके तेज से पृथ्वी क्या उठती है? कांप जाती है पृथ्वी। सोचो आपके साथ खड़ा है तो आपसे कौन जीत पाएगा? हालेलुया। इसलिए मैं नहीं डरता। हालेलुया। इसलिए मैं नहीं डरता किसी भी पत्नी से, किसी से नहीं डरता। हालेलुया। डरता हूँ तो किससे? से कहीं उसके विरुद्ध में कोई पाप ना हो जाए। हालेलुया। बोलिए सुन, हमें डरना है किससे? उस परमेश्वर से, कहीं उसके विरोध में कोई पाप ना हो जाए। इसलिए उसका भय सब लोग खाते रहो, उसके डर में रहो और बाकी किसी से ना। हालेलुया। वो सब के सामने आपको क्या करेगा? जयवंत करेगा। हालेलुया। बोलिए सुन, हालेलुया। जाकर परमेश्वर को हालेलुया। हालेलुया। आराधना करेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम भजन गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसकी महिमा करो
सारे महमूदों में वो शोहरत वाला देखो ये सुने पाई है मौत से आत्मा जमी पर होती उसकी सना देखो ये सुने पाई है मौत से आत्मा जमी पर होती उसकी सना मेरा तो मसीहा जो मसीहा मेरा तो मसीहा जो सारे महमूदों में वो शोहरत वाला मेरा तो यहोवा मेरा तो यहोवा हालेलुया यीशु मसीह की ताली बजाकर परमेश्वर की हालेलुया और आइए आंखों को बंद करें हाथों को जोड़ें आज की रोटी के लिए धन्यवाद तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं सराबर सारी महिमा आपको देते हैं आज के दिन में तेरे पिता जो हमसे इकट्ठा किया तेरे पिता और इस योग ठहरा तेरे पिता इस रोटी को खा सके तेरे पिता तो जैसे अब तक संभाल के रखा तेरे पिता और आज की रोटी के खाने के योग्य बनाया और शामिल किया तेरे पिता ऐसी ही सदा श्रद्धा तेरे पिता तो अपनी अगुवाई में लेकर चला तो वचन के अनुसार तेरे पिता ये सदा श्रद्धा तेरे पिता हम आपकी रोटी को खाने को देते हैं यदि कुछ गलती गुनाह हुआ हो जाने जाने में तेरे पिता इसके द्वारा तेरे पिता देखने के बोलने के निश्चय तेरे पिता क्षमा करे अनिश्चय तेरे पिता हमारे स्वास्थ्य को देता है तेरे पिता ताकि आगे तो हमसे कोई पाप न हो सेवा करनी भजन गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और रोटी को आमीन भाई लोग उधर दीदी लोग इधर हालेलुया बोल यीशु मसीह की तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे बहाने से
तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता हमारा धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर विराजमान अब तक संभाला तेरे पिता धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना आपने अगुवाई किया तेरे पिता और प्रार्थना को तेरे पिता अच्छे से संपन्न किया तेरे पिता हर एक को वचन सुनने के लिए कान बोले समझ दिया तेरे पिता समझने के लिए समझ के समझ दिया तेरे पिता तेरे पिता हम सब को सिखाया बताया उस वचन के अनुसार हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। देश को नागरिक शासन प्रशासन प्रशासन के अधिकारी को देते हैं। आशीर्वाद इस समय देखिए मुसीबत में करे पिता शांति बनी रहे पिता पूरा कर प्रत्येक बार संभाला आगे भी संभाल आगे की प्रार्थना आगे की तरफ आपके हाथों में देते हैं और हम अपने आप हाथों में संभाला आगे भी संभाले और आपकी महिमा सदा सदा गानी होती है किसी को आपको सुना सारी यादव सारी आपको मिले ये प्रार्थना विश्वास यीशु मसीह की जय सभी को जय यीशु